रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड विज्ञापन घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच झारखंड तक भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी सरकार विज्ञापन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2024 में 19 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम का विज्ञापन 21 जनवरी को और 9 अगस्त के कार्यक्रम का विज्ञापन 11 अगस्त को प्रकाशित किया गया, जो प्रक्रियागत अनियमितता दर्शाता है। मरांडी ने कहा कि इस तरह की लापरवाही झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी सामने आई है, जिसका निष्पक्ष जांच आवश्यक है। नेशनल हेराल्ड मामले में 15 अप्रैल को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी मरांडी ने तंज कसते कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है जो उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्दोष हैं तो उन्हें जांच प्रक्रिया से डरने की वजह उसका सामना करना चाहिए। 15 अप्रैल नेशनल हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला गई और कांग्रेस पार्टी कहते देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कई लोकतंत्र में उनको अधिकार है आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया, यानी स्वतंत्रता के पूर्व, और एजीएल के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया। और एजीएल के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे हैं। और उस समय एजीएल को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई, क्योंकि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यदि उस पर्पस के लिए जमीन उनको उपलब्ध कराई। 1956 में एजीएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, जो कंपनी बनी है 1956 में, और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली। साल 2008 में एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की, और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे और उस समय हमें इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। ये समझने के विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% का कांग्रेस के शीर्ष नेता
जैसे मोतीलाल वोरा की आज तो नहीं है, ऑस्कार फर्नांडिस